हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गणित को पूरा शुरू से लास्ट तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को डिटेल पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, जो मॉडल पेपर होता है राजन का, सारा क्वेश्चन एक एक करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग आंसर तक सब करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रशिक्षु इस पर नए हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो सिक्कों को, क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रयत्ता बताइए। शीर्ष आने की मतलब देखिए, जब शीर्ष आना होता है तो मतलब जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, इसमें क्या आता है, एक बार शीर्ष आता है, शीर्ष का मतलब होता है हेड, और पुछ का मतलब होता है टेल। ठीक है दोस्तों, हेड का मतलब शीर्ष और पुछ का मतलब टेल। तो हेड आने की प्रक्रिया देखिए, जब हम सिक्का को उछाला जाता है, हम देखिए सिक्का है, इसको ऊपर उछाले तो हेड या टेल कितनी बार आएगा, 2 बार। तो टोटल घटना कितना हो जाएगी मेरी, हमारा टोटल घटना हो जाएगा आपका 2 बार, हेड या टेल का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको क्या करा, शीर्ष लाने की, तो शीर्ष एक ही बार तो आएगा, कितनी बार में, 2 बार में। टोटल घटना और घटित होने की घटना। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। कितनी सिक्का का रहा, 2 सिक्का, तो क्या करेंगे 1/2 में फिर गुणा कर लेंगे 1/2 का, क्योंकि एक सिक्का ये हो जाएगा शीर्ष आने के, दूसरा सिक्का के लिए ये हो जाएगा, तो दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 3 सिक्के को, अब देखिए उछालने पर शीर्ष आने पर देखिए 3 सिक्का, अब क्या करिए 1/2 पहले के लिए, गुणे दूसरे के लिए, और 1/2 तीसरे के लिए, तो गुणा करिए तीनों का, 1 4 गुना 8, 1/8। कौन सा सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर पूछ आना। देखिए क्या है ये तो हेड हो गया आपका, शीर्ष हो गया, और टेल मतलब होता है पूछ। ठीक है दोस्तों, पूछ आने की संभावना देखिए सेम कंडीशन लगेगा, और टेल देखिए एक ही बार तो आएगा, तो 1/2, और कितनी बार सिक्का करा, 3 बार, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 3 बार हो गया ना, बटे बराबर 1/8। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि के आभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है, कितनी है, मतलब कह रहा है कि एक जो पासा है फेंकने पर, देखिए पासा क्या होता है, पासा जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो लूडो में जो पासा होता है कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, उसी को कह रहा है कि उसमें आभाज्य संख्या कितनी है, देखिए 1 है, 3 है और 5 है, कितनी संख्या है, 3 है, उसका अवयव मतलब कितने पद है उसमें, तो कितने पद हैं, 1 2 3, 3 संख्या है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 1 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही है। ये राजन का देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत मिलेंगे, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह से आप लोग करेंगे तो सारा आंसर आपका सही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक पासे में कुल कितने परिमाण होंगे, पदाम होंगे। एक पासे में ही बताया ना, एक पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन 6। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल जवान पर है, हर चीज का, पासा हो गया, सिक्का हो गया, ताश हो गया, हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए छठवा क्या करे, एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना मतलब प्रायिकता ज्ञात करिए। 5 से बड़ा क्या होता है, 6 होता है, एक ही नंबर तो है, 6 से बड़ा थोड़ी होता पासा में, पासा मतलब होता है लूडो वाला गेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक ही अंक तो दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल टोटल कितने अंक है, 6 अंक है, हमको कितनी बार लाना है, 5 से बड़ा एक ही बार तो आ रहा है, तो 1/6, न कि 6/6, 1/6, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/6, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सातवां देखिए क्या कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना, विषम क्या कहता है कि जो 2 से ना कटे, तो क्या हो जाएगा, जो 2 से ना कटे, तो 1 3 5, तीन ही तो होगा, 3 संख्या होगी, तो हमारा संभावना क्या हो जाएगी, 6 नीचे आएगा, टोटल घटना हो जाएगा, और कितनी संख्या है, 3 संख्या, क्यों संख्या देखेंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो 3/6, इसको काटिए, 3 दूना 6, तो बराबर 1/2, 1/2 ढूंढिए, पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग के बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, आठवां देखिए, एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं हैं। देखिए एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा, अब देखिए 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, कितने अंक आ गए बताइए, 1 2 3,
और टोटल घटना कितनी होती है, 6 होती है। और कितनी संख्या आ रही है 3 से ऊपर, 3, 3/6, तो 3 दूना 6, तो 1/2। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1/2। अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, देखिए 9वां। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल में बनाया था। आपको यदि टेबल नहीं आता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, टेबल का ट्रिक मैं बता दिया हूँ अपने प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का कौन सा मान है जो 1/√2 होता है। सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो थीटा का मान हो जाएगा 45। ठीक है, अब cos 45 का भी मान होता है 1/√2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। तो कौन सा सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देखिए क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक सिद्धांत है, एक साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को बताया हूँ, या फिर आप जानने नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता हो, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा हो, 9 में पढ़ा हो, तो इस क्वेश्चन को जान लें कैसे होता है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से कास स्क्वायर ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कास स्क्वायर ए रख देंगे, किसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए इंटू, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए डायरेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, देखिए कभी भी सेक टेन कॉट सेक कुछ भी में हो, उसको हम क्या करेंगे साइन कास में तोड़ेंगे तो आसानी हो जाएगा। क्यों आसान होता है, क्योंकि हमें साइन कास के फार्मूले ज्यादा पता होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस सिद्धांत को याद रखेंगे कि जब भी टेन में कॉट में सेक में कोसेक में दिया हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे साइन में या कास में तोड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तभी हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो कम टाइम में सॉल्व होगा, नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा सॉल्व करने में। टाइम बचाने का एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/cos स्क्वायर ए, देखिए कास से कास कस गया, बचेगा क्या एक, हमारे आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन हो गया, अब 11 पर आ जाइए। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है सेक थीटा, सेक थीटा। देखिए इसको मिटा लेते हैं पहले, देखिए दिक्कत हो रहा है, इसको मिटा कर बताते हैं आपको। ठीक है, अभी देखिएगा, अभी कितनी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। हम आपको जो ट्रिक बताया ना, कौन सा ट्रिक बताया है, जहां पर कोसेक टेन से कोसेक दिया होता है उसको क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले साइन या कॉस में तोड़ लेते हैं। तो तोड़िए, देखिए काट को क्या करेंगे कॉस अपॉन साइन, और साइन को क्या लिख देंगे 1 अपॉन, साइन तो साइन ही रहेगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको साइन कास में ही तोड़ना है हमेशा। उसके बाद सेक को क्या हो जाएगा 1 अपॉन कास हो जाएगा, सॉरी इसको, सॉरी क्या करेंगे साइन तो साइन ही रहेगा क्योंकि साइन को तोड़ना नहीं है हमको। साइन को तोड़ना होता तो क्या करते 1 कोसेक लिखते, लेकिन हमको तोड़ना ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे इंटू साइन थीटा इंटू सेक का क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब देखिए साइन का साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा क्या बच जाएगा एक बच जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन एक आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के बात समझ में आ गया। कहीं भी कॉट टेन से कुछ कहीं भी देखिएगा साइन कास में तुरंत तोड़ के क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे 12 का। 12 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का, देखिए समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज होगा आपका, उसका मान हमेशा अंतःकोण का मान 360 होगा। ये लोग आप लोग गांठ बांध के याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज आ जाए उसका कोणों का मान 180 होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, और यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री होना ही होना है, तभी वो समकोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग के बात समझ में आ गए, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि समचतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, समचतुर्भुज के कोण जो होते हैं, जो समचतुर्भुज देखिए ये से बनता है समकोण चतुर्भुज, इसमें कंडीशन याद है आपको, आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके बराबर, इसके बराबर। इसमें क्या समचतुर्भुज के कोण
सम्मुख कोण बराबर होंगे। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 क्षेत्रफल जो होता है इसका देखिए 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। एच का मतलब होता है दूरी, ये जो चतुर्भुज बना ना इसके बीच की दूरी होती है। और b1 b2 मतलब होता है जो समांतर जो भुजा होती है, मान समांतर पहला हो गया दूसरा हो गया, तो भुजा का जो मान होगा, हमारे इससे 4 दिया हुआ 5 तो इसका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। समांतर समचतुर्भुज, समांतर नहीं समचतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, आमने सामने बराबर होते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की भुजाएं होती हैं, वर्ग देखिए समान होते हैं सब, वर्ग की भुजा क्या होती है, चारों बराबर होती हैं। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आयत हो गया ना, आयत का विकर्ण परस्पर क्या होता है, देखिए ये आयत है, लंबाई आमने सामने बराबर होगी और चौड़ाई भी आमने सामने बराबर होगी। तो क्या कह रहा है, आयत के विकर्ण, देखिए आयत के विकर्ण बनाए दोनों बराबर होंगे, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आयत का बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ। आप लोग को ये दोनों याद होना चाहिए, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में बिल्कुल एकदम इसी पर बेस आएगा क्वेश्चन, इस चैप्टर से नहीं आएगा तो युगपत से आ सकता है, द्विघात से आ सकता है, लेकिन आना जरूर है। वर्ग या आयत का बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है। तो क्या भी देखिए पीछे बताया हूँ, क्या 14 क्वेश्चन बताया हूँ आपका, तो क्या हो परस्पर युग्म समांतर होंगे, कौन सा देखिए बनाया चतुर्भुज, जब ये समांतर होंगे तो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समलंब सम चतुर्भुज कहलाता है, समलंब नहीं सम, देखिए ऊपर दिया हुआ कहाँ गया, ये देखिए सम चतुर्भुज कहलाता है, क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज। ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं पीछे क्वेश्चन को करवाया हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं या समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, याद होना चाहिए बातें। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, समूह कोण देखिए, समूह कोण मतलब होगा समांतर चतुर्भुज मान लीजिए है, इसके जो समूह कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समलंब भी होते हैं और समांतर में भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए समलंब भी होता है, समांतर भी होता है, समचतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्तों, आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, सब चतुर्भुज के प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए यदि तिर्यक की ऊंचाई एल हो और त्रिज्या आर हो तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 21 देखिए क्या कह रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। देखिए शंकु की ऊंचाई, देखिए आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई का मान पाई रख दीजिए, इंटू आर का मान क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है, 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 का 9 और 2 दूना 4, तो पाई इंटू 4 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 12 पाई हो जाएगा। तो आयतन क्या आ जाएगा हमारा शंकु का आयतन, 12 पाई हो जाएगा। देखिए 12 पाई में से मिटा देता हूँ, 12 पाई आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चेक करिए 12 पाई किस में आ रहा है, देखिए 12 पाई आपका सी ऑप्शन, देखिए दिखा सी ऑप्शन, 12 पाई आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह फॉर्मूला याद कर लेंगे, 12 पाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है अगला देखिए 22 क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में यदि m और n का अनुपात हो तो उसका परिधि, यहाँ पर परिधि का अनुपात बताना है, परिधि, परिधि मतलब होता है परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर का अनुपात क्या है, आर का मान क्या है, m है, देखिए 2 पाई आर अनुपाते 2 पाई आर, पहला यार का मान कितना दिया है, m दिया हुआ है, दूसरे का n दिया हुआ है, और 2 पाई से कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, m अनुपाते n, डायरेक्ट वही बच जाएगा, जो अनुपात दिया हुआ है वही उसके परिमाप का अनुपात हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, m अनुपाते n सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, m अनुपाते n दिया हुआ है। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल, उनके क्या कह रहा है, देखिए उनके क्षेत्रफल कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
क्या कह रहा है कि इसका अनुपात देखिए पाई आर स्क्वायर अनुपात है पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या है एम है, तो पाई एम स्क्वायर पाई एन स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा एम अनुपात एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24 देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 24 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि क्या होगी याद करिए। परिधि का मतलब क्या होता है वृत्त का 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान ही रखिए, आर का मान कितना दिया हुआ 3.5। ठीक है, अब बताइए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 3.5। अब देखिए इसे गुणा करिए तो 35 दूना 70, एक कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 22 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा आंसर इसका 22 सेंटीमीटर। कितने का दिया 22 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है 25 का, 3x + y = 4, तो x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन भी। देखिए दो विधि होता है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि। ठीक है, दो विधि होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या कह रहा है प्रतिस्थापन विधि। जब विलोपन विधि पूछेगा तो हम उससे सॉल्व करेंगे। विलोपन मतलब होता है कि एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाना या जोड़ना, तब उसका मान एक्स वाई का आ गया। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है एक्स वाई का मान ज्ञात करिए और उसका दूसरे इक्वेशन में पुट करिए, उसका मान आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से हम निकालते हैं y का मान निकालते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर हो जाएगा 3x को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 4 - 3x। ठीक है दोस्तों, y का मान आ गया, y का मान किसमें पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करिए, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा x + 2 इंटू वाई का मान कितना आया है 4 - 3x बराबर क्या दिया हुआ है 3। अब सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा x + 2 का गुणा करिए, 2 चौक को 8 - 2 तिहाई 6x बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x में से 6 6 देखिए माइनस में है तो क्या बचेगा 5x बच जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस का साइन है तो 5x हो जाएगा। अब 8 है तो 8 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में बचेगा, तो 10 से माइनस में करेंगे तो 3 माइनस इसको भेजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8, तो -5x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर जब 1 आ गया तो y बराबर क्या आएगा, x का मान यहाँ पर पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + y = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस देखिए 3 एकम 3 इधर जाएगा तो 3, तो y बराबर 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए x y का मान 1 आ गया, हमारा आंसर 1 1 सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, तब तक मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान, देखिए मान डायरेक्ट पूछ सकता है आप लोग का। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम। ठीक है, साइन 60 का मान होता है साइन 60 देखिए √3/2। अब देखिए cos 30 का मान भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो साइन का उल्टा होता है 90 से शुरू होते हैं, इधर से जब cos का आएंगे तो 30 45 60 इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, ये ट्रिक मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, ट्रिक मेरा पढ़ लेंगे ट्रिक है। ठीक है, सब बताया हूँ उसमें। ठीक दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है कि 29 का cot 30/tan 45, देखिए cot का उल्टा क्या होता है tan, tan होता है, और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है दोस्तों, 1/√3 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/√3/1 हो जाएगा। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3/tan 45 का मान 1 हो जाएगा। इसको कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब है, ऊपर चला जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर चेक करिए, ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ 1/√3, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला की वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 8800 दिया हुआ है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है πr², कितना दिया हुआ है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, गुणे r² बराबर 8800 दिया हुआ है। अब देखिए r² का मान क्या हो जाएगा 88 गुणे क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/22, देखिए 22 कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 22 चौक को 88 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400 गुणे 7,
अब स्क्वायर है तो इधर इधर जाएगा, देखिए स्क्वायर है तो हम r का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 400 इंटू 7। तो 400 बाहर निकलेगा, देखिए 20 दो दूना 4, 20 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 7 रहेगा। इसको 7 बाहर निकलेगा नहीं, जो बाहर निकलता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू रूट 7 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, देखिए क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हल होंगे मतलब x के कितने मान होंगे, x के मान ध्यान से ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 को ऐसे तोड़ना है कि उसका वैल्यू x का गुणांक आ जाए। x का गुणांक क्या है, 1 है, तो जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 2 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। तो देखिए माइनस से और प्लस से इसमें से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर साइंस से कोई मतलब नहीं होता है, आप बस तोड़ लीजिए और वो ही आपका सही है। ठीक दोस्तों, आइए इसको इरेज कर लेते हैं, तब दिखाते हैं आपको कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 में तोड़ लेंगे। देखिए तो तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कॉमन देखिए 2x कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। अब प्लस का एक कॉमन ले लीजिए, इसमें से इन दोनों में से एक कॉमन, कुछ कॉमन नहीं मिलता तो क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन x माइनस 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर मतलब 0 के बराबर करेंगे, इसका मान आएगा x बराबर 1 और इसका मान आएगा माइनस का x बराबर माइनस का 1/2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला दोस्तों, फिर दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि संख्या 14,641 में वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अंकों की संख्या के वर्गमूल, अंकों की संख्या पूछा है, ठीक है, कौन कितने अंक का होगा कि इसका वर्गमूल इतना होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से, 14,641। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ा बनाएंगे ऊपर से, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, ये जो बन जाएगा बच जाता है उसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, देखिए एक जोड़ा बना, एक दो, और जो बच जाता है उसको गिन लेते हैं, 3। तो कितने अंक का होगा हमारा, 3 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, यदि यही दिया होता 5 6 7 8 9 11, तो जोड़ा बनाइए, कितने अंक का होगा ये वर्गमूल, 1 2 3, एक देखिए एक बच गया तो 4, तो कितने अंक का होगा, 4 अंक का। अंक निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जोड़ा बनाएं, जितने जोड़े बनेंगे उसको, और जो बच जाते हैं 1 या 2 उसको हम लोग कहेंगे। जैसे अब क्यू रूट पे पूछ लिया, मान लीजिए क्यू में दिया है 3 4 5 6 8 9 3 2 1 4 5, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसमें जो घनमूल है, घनमूल में अंकों की संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, ट्रिपल का जोड़ा बनाएंगे, ट्रिपल का, 1 2 3, एक बच गया तो ये क्या हो जाएगा, 4, 4 अंकों का ये घनमूल है। ठीक दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल कितना है, 285। तो चौथे कोण का माप ज्ञात करिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है, उसमें से क्या करेंगे, 285 घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा चौथा कोण हो जाएगा। देखिए 5 में से 5 जाए 10, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, 8 8 16 तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो 75 डिग्री आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन ही हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या होता है, 8 का गुणा इसमें करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं, 8 की 24 25 26 से 27, तो क्या 27/8, क्या घनमूल क्या होता है इसका, 3 होता है, इसका 2, 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 देखिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते, देखिए क्या कह रहा है, इतने का घनमूल। देखिए इसमें क्या होता है, घनमूल पूछा है तो ट्रिपल का जोड़ा बनाइए, 1 2, तो कितने बार हो जाएगा, 1 0, और 8 का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा, तो हमारा संख्या ये होगा, तो हमारा आंसर क्या है, 0.02 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि 9 का घन क्या है, 9 का घन क्या है, 9 का घन बताइए, 3 का क्यूब करिए, तो 3 3 का 9 3 के 27, नहीं 9 का घन पूछा ना, 3 का नहीं, सॉरी, तो 9 का क्यूब करिए, तो 9 9 81, 81 में 9 का गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72,
729। कौन सा सही ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 1331, 1331 का वर्गमूल क्या, घनमूल क्या होता है? 1331 किसका घनमूल है? देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं 1331 का, इस तरह से चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, किससे भाग जाएगा? 11 से भाग जाएगा, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 से भाग दी, 11 कम 11, 11, 11 से कट जाएगा, 3 बार बड़ा जोड़ा बना, तो हमारा क्या आ जाएगा? 11, 11 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट में और पूरे का क्यूब, इसका मान मुझे बताना है, इसका मान कितना हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं मान। देखिए एक क्वेश्चन गलत गलत दिखा है, देखिए इसको पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा, पूरे का क्यूब है, पूरे का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करिए इसे, तो क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब का होता है 4 चौक को 16, चौक को 64, 64। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वर्गमूल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, और जिसको नहीं निकालने का तरीका भी मैं इसको समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में कि निकालने का तरीका कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। जोड़िए, कितना आ रहा है? 2, 6, 6, 5, 4, 9 और 6, 2, 8 और 2, 289 का वर्गमूल का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब निकालिए, इसको बाहर निकालिए, क्या आएगा? इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 17। 17 का जो वर्गमूल होता है, ये दो टूटी रहने का वर्गमूल होता है 17 होता है, 17 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। 17 का क्यूब क्या होता है? देखिए 17 गुणे 17, ठीक है, कितना आ जाएगा? गुणा करिए। देखिए निकालने का आसान तरीका देखिए मैं क्या बताता हूँ। 17 का यदि वर्गमूल निकालना है, देखिए 17 का वर्गमूल क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर है ना, तो 7 7 49 को 49 कर लीजिए, और एक कम एक कम एक, तो क्या करेंगे? इतना रख देंगे। और देखिए ये इसका गुणा करिए, एक का गुणा इसमें करिए 7 में, और 7 का गुणा 2 में, एक 7 गुणे 7 एक कम 7, 7 गुना 14, क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, देखिए 9, 4 4 8 और एक एक 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 289 हो जाएगा। देखो देखिए पीछे निकाले थे 289 आया था 17 का, अब 289 में क्या करेंगे? 289 में 17 का फिर गुणा कर देंगे तो हमारा क्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 7 9 63, 63 को 3 हासिल 6, 7 8 56, और 56 और 6 क्या हो जाएगा? 62, 62 को 2 हासिल 6, और 7 गुना 14, और 14 6 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20, एक नवा 9 और 8 और 2, क्या हो जाएगा? 3 9 10 11 को 1, 8 और 1 9। फिर दोस्तों 2 2 4, 4 9 1 3, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, 4 9 1 3 हम गुणा करके आप लोग को दिखा दिए हैं। ठीक दोस्तों, अब इसे हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि लंबा हो गया और आपको क्वेश्चन बताने में प्रॉब्लम होगा आप लोग को। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा वर्गमूल निकालने का। ठीक है, एकदम आसान सा गुणा करने का, डायरेक्ट गुणा करने का ही बताया हूँ पीछे, उसी को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप लोग कैसे वर्गमूल डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए 26 का कह रहा है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? 26 का करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। 26 का स्क्वायर है, देखिए तो क्या करेंगे? पहले देखिए 6 लीजिए, 6 6 के 36 का स्क्वायर, तो 2 है तो 2 दूना 4, देखिए 2 अंक में ही लिखेंगे, तो 4 पे लिखेंगे तो 0 4 लिखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? इसका नंबर छोड़ दीजिएगा, लास्ट का पहला नंबर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? 2 का गुणा 6 में करिएगा जो नंबर दिया हुआ है, और 6 का गुणा 2 में करिएगा, तो 2 6 के 12, 12 दूना 24 है, इसके नीचे लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? दोनों को जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर 6 और 4 3 7, देखिए बीच में लिखिएगा, आगे पीछे मत लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा? एक अंक छोड़ के लिखना पड़ता है, 4 2 6, 676 हमारा क्या हो जाएगा? 26 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 32 का, 32 का वर्ग क्या होता है? देखिए 32 का क्या हो जाएगा? 32 यहाँ लिख दीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 32 का हो जाएगा 2 दूना 4, 4 हो जाएगा, 3 3 9 0 9। ठीक दोस्तों, अब 3 दूना 6, 6 दूना 12, यहाँ 12 लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 2 9 और 1 10, 1024। और 64 का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 64 का जो हमारा हो जाएगा, इसको मान लीजिए x मान लीजिएगा, 64 का जो हो जाएगा, 64 का देख कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करिए 16, 6 6 के 36, और देखिए 6, देखिए 6 चौको 24, 24 दूना 48, 48 यहाँ लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 6 8 1 9, फिर जोड़ लेते हैं, 6 4 10 को 0 हासिल 1 3 1 4, 4096। ठीक दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? देखिए
यहाँ से कितना आ गया इसका मान, सबका मान तो निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखिए जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1024 था, 1024 प्लस क्या करेंगे, इसको जोड़िए 6 7 6, क्या 6 4 10 को 0, उसके बाद देखिए 7 2 9 और 1 10, 10 को 0 यहाँ से 1, 6 और 1 6 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1700 आ गया हमारा। अब देखिए अब टोटल कितना था, 4096, तो 4096। देखिए अब इसको जो है पूरे का मान तो आ गया, यहाँ पर x का मान, जब x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर जाएगा तो दिखा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम माइनस करके दिखाते हैं आपको। देखिए 6 में से 0 जा 6, 9 में से 0 जा 9 और 7 देखिए 3 है तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 बचा, 2396। कितना रहा, 2396। कोई आंसर है, देखिए बी ऑप्शन सही है, 2396 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप ट्रिक सब समझ जाएंगे ना, जो ट्रिक मैं बताया हूँ वर्गमूल निकालने का, यदि आप लोग को जान जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आप लोग को एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, लेकिन मैं करना चाहूँ तो आपको 5 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा और आसान तरीके से आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। पहले इरेज करने के बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला ध्यान से देखेंगे, एकदम बिल्कुल आसान है। औसत माध्य पूछा है, ठीक है। माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, नंबरों की संख्या, देखिए जितने नंबर है उसको ऐड कर लीजिए, नंबरों की संख्या को ऐड कर लीजिए, उसके बाद कितने नंबर है उससे भाग दीजिए, तो हमारा क्या होता है, माध्य निकल जाता है। तो हमारा क्या कह रहा है, देखिए 1 से 50 तक का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्यिका निकालने का तरीका अलग है, लेकिन माध्य एकदम आसान है निकालना। देखिए 1 से 50 तक का, तो 50 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या होता है तो क्या करते हैं, n+1 कर लेते हैं, बाई क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा n+1 मतलब 50 1 51/2, क्या 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 25 10 मतलब कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य बताइए। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं, अब 10 सम संख्या आ गया, और सम संख्या का जो औसत होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको आप लोग जान लीजिए क्या होता है कि सम संख्या का जो फॉर्मूला होता है n+1, मतलब जो पदों की संख्या दिया हुआ है सम संख्या का, उसे और उसमें एक जोड़ लेंगे। यदि विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, विषम संख्या में केवल n रहता है, मतलब जितने पद दिए होंगे वही उसका औसत माध्य हो जाएगा। तो इसमें बताइए 10 सम संख्याओं का औसत माध्य क्या हो जाएगा, 10 + 1 मतलब 11, हमारा आंसर हो जाएगा 11, मतलब डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 10 विषम संख्या, अभी क्या फॉर्मूला बताया n, तो n का क्या है 10 विषम संख्या मतलब 10 ही हो जाएगा आपका आंसर, तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें कह रहा है 0 0 1 2 3 4 में बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबरों की संख्या सबसे ज्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, देखिए 0 0 2 बार है, 0 0 कितनी बार है, 2 बार है, 1 1 बार है, 1 1 बार है, तो हमारा सबसे ज्यादा कितनी बार है 0, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। जो जितनी ज्यादा बार होता है वही हमारा आंसर होता है बहुलक में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 44 का अगर 2 6 10 4 8 का माध्यिका क्या होगा। देखिए इसका माध्यिका निकालने के लिए, ऊपर था माध्य, इसका माध्यिका, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या कहता है, आरोही आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद नहीं 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्रम में हो गया आपका, आरोही क्रम में हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पदों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है, तो क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला बता दे रहा है आपको, विषम संख्या का फॉर्मूला जो होता है n+1/2वां पद, मतलब पद n+1/2वां पद, मतलब पदों की संख्या क्या है 5 है, तो 5 + 1/2, तो क्या हो जाएगा 5 1 6/2, 2 3 6 वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरावां पद, हमारा क्या हो जाएगा 6, तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद ही तो है, हमारा आंसर कितना जाएगा 6 आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए विषम संख्या जब होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, उसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोग को, विषम संख्या का ही फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग उसे याद कर लेंगे तभी आप लोग के लिए सही रहेगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे कि सम कब होगा विषम कब होगा। ठीक है दोस्तों, मिटाने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए विषम संख्या, ठीक है, लिखिए विषम संख्या, जब विषम संख्या में हो तब क्या होगा, n/2 + 1, n+1 बाई नहीं n/2 + 1 वहां पर, देखिए इस तरह से होगा, बाई 2 हो जाएगा। ये वहां पद होगा, वहां पद, ये भी वहां पद, जो पद आएगा वो और ये दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा विषम। विषम नहीं, सम संख्या होगा तब का ना, ये सम संख्या के लिए होगा, ठीक है। विषम संख्या तो मैं बता दिया n+1/2, ये सम संख्या जब दिया हो, देखिए विषम तो बता दिया मैंने, ये सम संख्या जब दिया हो उसके लिए फॉर्मूला लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 45 का
2 की घात 7, देखिए 2 की घात क्या है 7 है, इसका मान बताइए। 2 का घात का 7 का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 बार रहेगा, 7 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी बार 7 बार, सॉरी 7 बार देखेंगे, 7 बार। तो 2 दूना 4, देखिए ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि 7 बार ना, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना 7 बार, 128 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग गुणा करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 46 का क्या कह रहा है, 46 का 4 रूट, रूट में नहीं दिया, देखिए 4 दे दिया है 7, इसके समतुल्य क्या होगा, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो इससे क्या हो जाएगा कोई नहीं, इसके समतुल्य कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखिए 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी राशि बड़ा है, सबसे बड़ा राशि कौन सा, देखिए इसका मान 1.41 होता है, 3 का मान होता है 1.732 होता है, रूट 5 होता है 2.113 समथिंग होता है, मतलब 2 से ज्यादा होता है, और इसका होता है 2.0। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है 5 का मान आ रहा है। ठीक है, रूट 5 का मान सबसे बड़ा आ रहा है। तो दोस्तों तो ये भी नहीं होगा, ये भी अपने, तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 48 रूट 48 का मान कितना होता है, देखिए ऊपर बताया हूँ 141 हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 49 देखिए 49 क्या कह रहा है, रूट 3 और रूट 2 का मान, रूट 2 और रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, देखिए रूट में हो जाएगा, रूट में गुणा कर लेंगे 3 × 2, 3 × 2 बराबर रूट में 6 हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 देखिए करड़ी में 4 है 4 9 है, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 4 बाहर निकलेगा तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 देखिए करड़ी में 2 भागा 2 3, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2/3, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम पहला चैप्टर में बताया था जब हम पढ़ाए थे फुल चैप्टर में, उसमें हम समझाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 52 का 7 का वर्ग क्या, 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है, तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आसान आसान है, आप लोग कर लेंगे, इसे आसानी से कर लेंगे। 169 का वर्गमूल, देखिए 169 क्या होता है 13 का वर्गमूल होता है, 13 गुणे जब 13 करेंगे तो हमारा वर्गमूल आ जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम निकालने का आप लोग को ऊपर तरीका बता दिया वो भी क्वेश्चन में कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। अब देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, अब देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे 169 में 21 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसका गुणा इसमें करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3600/169। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा कि कोई टाइम कम हमारे पास, तो गुणा करके जोड़ लीजिएगा, जो आएगा हमारा 3600/169। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका वर्गमूल कह रहा है, तो 3600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 के 36 6 और 0 60/13 आ जाएगा, 169 का 13 होता है। अब भाग दीजिए 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 चौक 52 आ जाएगा, और क्या बच जाएगा 13 चौक 52 मतलब 6 6 नहीं 13 चौक 52 मतलब 8 बचेगा, 8/13, तो 4 से 8/13, देखिए 4 से 8/13, 4 से 8/13 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है करना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है कि 55 का, 55 कह रहा है कि रूट 64 माइनस रूट 36, देखिए इसका मन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो कितना होता है 8 8 64 माइनस 6 के 36, 8 में से 6 जाए क्या हो जाएगा 2, हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है। अब देखिए बेलन के आयतन का सूत्र, देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या बताया हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कौन सा सही है पाई आर स्क्वायर एच, हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बीच का क्या हो जाएगा 2πr h होता है, और प्लस का हो जाएगा 2πr², यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा 2πr कॉमन हो जाता है, क्या हो जाएगा h + r बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व नहीं किया गया, लेकिन इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारा आंसर यही आता है 2πr h + r ब्रैकेट में। हमारा कौन सा देखिए क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर होता है 2πr² होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था, अगला आप सही कर लेंगे इस तरह से। आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 का क्या कह रहा है कि किस यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा, आयतन क्या हो जाएगा बताइए, आयतन हो जाएगा आपका, देखिए जो बेलन का ऊंचाई होता है ना, बेलन का पहले देखिए आयतन क्या होता है πr²h। ठीक दोस्तों, πr²h बेलन का होता है, 1/3 πr²h किसका होता है, πr²h किसका होता है शंकु का होता है, 1/3 जोड़ लेंगे तो उसमें कैसे शंकु का आयतन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पे लिखिए, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब h हो जाएगा, अब पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे r का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, और 2 दूना 4, 4 आ गया, और गुणे 22, 22 से गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा
4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हमारा आंसर आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 पाई का मान क्या, 22 पाई का मान क्या था, 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, सबको याद है। तो देखिए एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है किसका, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू √2। ठीक है, भुजा इंटू √2 किसके होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है, देखिए 5√2, 5√2 दिया हुआ है। अब भुजा का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, √2 से √2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, भुजा बराबर 5 बच जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को याद करिए, क्या फॉर्मूला है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 होता है, आप इसे याद कर लेंगे। आपको बताया हूं ये भी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब 4 इंटू भुजा क्या होता है, इनका परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग वर्ग का भी याद कर लेंगे, सॉरी आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका आयतन जो होता है, परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में होता है। ठीक दोस्तों, हम इसको पहले से पढ़ा चुका हूं, आप लोग जो नहीं पढ़े हैं मैं डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है 62 का, देखिए 62 कह रहा है कि 62 देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 62 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है इतना तथा इतने भागफल बताइए। भागफल है कितना, भागफल देखिए -4/5 भागा 8/15 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गुणा में चेंज करते हैं सबसे पहले, तो -4/5 गुणे उल्टा हो जाएगा, तो आप 15/8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 3 15, 5 3 15, तो क्या हो जाएगा -3/2, हमारा क्या हो जाएगा -3/2 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है शंकु की त्रिज्या, तो यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो हमें एल ऊंचाई बताना है, एल बराबर, एल बराबर क्या होता है, रूट में h² + r² होता है। तो देखिए कहाँ है, रूट में, पूरा रूट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया, देखिए एल बराबर h² r², हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए शंकु का आयतन पीछे बताया हूँ क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है, 1/3 पाई r²। देखिए कहाँ है ऑप्शन, देखिए ढूंढिए, चौथा ऑप्शन दिख रहा है हमको लग रहा है, देखिए आइए नीचे, देखिए 1 दिया हुआ है, 1/3 पाई r²। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी को जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं, किसका हो जाएगा, हमारा बेलन का आयतन हो जाएगा, किसका, बेलन का। ये देखिए ट्रिक अपनाइएगा कि बेलन का आयतन कैसे याद करें और शंकु का आयतन कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कर रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई क्या है, देखिए सॉरी नीचे चला गया, मैं आता हूं फिर से उसी क्वेश्चन पर आते हैं, त्रिज्या ऊंचाई पर आते हैं। यल लो, तो क्या हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, केवल वक्र पृष्ठ का पाई r l होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। 66 का देखिए, 66 क्या कर रहा है, 23795 का बहुलक। देखिए बहुलक क्या होता है, मैंने आपको बोला नंबरों की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा हो, इसमें देखिए 2379, देखिए कोई नंबर ज्यादा है, सबका नंबर एक ही आ रहा है, एक एक एक, किसी का मतलब सिमिलर, मतलब वो क्या बोलते हैं, ज्यादा नंबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 902 सही है, 905 सही है, 903 इसमें से कोई नहीं। यदि यहाँ पर दे देता, यहाँ पर 5 5 दे देता तो 2 बार 5 आ गया, हमारा कौन सा आंसर हो जाता, 5 आंसर सही होता, लेकिन नहीं दिया हुआ तुम्हारा, इसमें कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुलक का मतलब यही होता है, आप लोग समझ जाइए अच्छे से। ठीक है, किसी सिक्के को हेड आने की संभावना, देखिए हेड आने की, मैंने क्या कहा, एक सिक्का था, इसमें क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, इसमें क्या करा, सिक्के का आने की मतलब हेड आने की संभावना, तो क्या हो जाएगा, हेड एक ही बार तो आएगा, और टोटल संभावना कितनी होती है, 2 टोटल, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा 1/2 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी एक सिक्के को उछालने पर पूछ छाने, पूछ मतलब क्या होता है, टेल, टेल आने की संभावना, टेल मतलब वही तो, ये सेम प्रोसेस, देखिए टेल एक ही बार तो आएगा जो पूछ आएगा, 1/, टोटल संभावना 2 होती है, तो 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए परिमेय संख्या इतने का सरलतम रूप, देखिए इसको काटेंगे तो सरलतम रूप क्या था, 4 से काटिए, 4 8 32, 4 2 8, 4 5 20, 8/25। देखिए कैसे 4 को समझे हैं, सभी का कटने का रूल अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटने का रूल लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 20 सम संख्या होना चाहिए, तब कट जाएगा। 3 से कटने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़कर जो नंबर आएगा उससे क्या करेंगे, हम लोग 3 से भाग दे देंगे, कट जाता है तो 3 से कट जाएगा। 4 के रूट कटने का क्या है, लास्ट का 2 नंबर चेक करेंगे, यदि 4 से कट जाता है तो क्या करेंगे, वो 4 से पूरा विभाजित है। 5 से कटने का रूल लास्ट में 5 हो या 0 हो, वो 5 से कट जाएगा। इसी तरह 6 का है, जो 2 से कटे और 3 से कटे वो 6 से जरूर कटेगा। देखिए ठीक है, तो इसी तरह से आप सब कर लीजिएगा। 7 का भी इसी तरह, 7 का थोड़ा कठिन है, उसको छोड़ दीजिएगा। 8 का देखिए, 8 का जो लास्ट का 3 नंबर देखते हैं, लास्ट का 3 नंबर 4 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, वो नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 9 से देखिए, जोड़ेंगे नंबरों को, जोड़ लीजिएगा, नंबर जो 9 से कट जाए उसको क्या करेंगे, हम लोग 9 से काट सकते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप देख लीजिएगा, 11 का इसी तरह रूल होता है। और हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 70 का।
70 का कह रहा है कि 0.0000 का घनमूल। देखिए अब बताइए, तीन तीन का जोड़ में 3 3, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0.01, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x बराबर 6 और इतना बराबर इतना, तो y का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा 6/3, 3 2 आ जाएगा x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो y का मान आ जाएगा। तो 4 × 2 + 4 y बराबर 14, तो क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 14 - 8 हो जाएगा। तो 8 4 12, 8 8 6 14, तो 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो y का मान 6, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए sin 60 cos 30, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और cos 30 का मान भी √3/2 होता है। दोनों से नो कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे राजन का लास्ट क्वेश्चन जो दे रहा है 73 का, देखिए क्या कह रहा है 7 का 1/5 हो और 7 का 1/3 हो, तो क्या सेम है, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 का 1/5 माइनस 1/3, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, 7 का हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लीजिए तो 5 हो जाएगा, अपन 5 एक कम 15 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 3 का गुणा करना 3 एक कम 3, माइनस का 3 5 15, तो 5 एक कम 3 5 3 पर 15 5, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर माइनस का 2/15, माइनस का 2/15, देखिए बी ऑप्शन आ गया हमारा, यही आंसर शुरू है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।